गुरु ग्रह ने अपना गोचर बदल लिया है, यानी कि वह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसके कारण आपकी जन्म राशि पर कैसा असर देंगे, इसी से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें यह वीडियो भी जुड़ने जा रही है। यानी आज की वीडियो है कि जिसकी जन्म की राशि मिथुन है, उस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह का मिथुन राशि में ही जो गोचर हो रहा है, वह क्या असर देगा। दर्शकों, ऐसे ही शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का जीवन पर क्या असर है, सभी की राशियों की अलग अलग वीडियो है। राहु ग्रह के भी गोचर का, राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर है, सभी के अलग अलग वीडियोस हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वैसे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद करके लाइक करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म की राशि मिथुन है आपकी, कैसे पता लगेगा? अपनी जन्म पत्री में देखिए, चंद्रमा आपके मिथुन राशि में बैठे हैं, इसका मतलब आपकी जन्म की राशि मिथुन है। अब इस समय गुरु ग्रह भी मिथुन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि गुरु ग्रह बहुत कुछ आपके लिए लेके आए हैं। बहुत कुछ आपके मिथुन राशि के लिए, आपकी जन्म की राशि के लिए, आपके जीवन के लिए रास्ते खोलने के लिए गुरु ग्रह का यह गोचर बहुत सहायक होगा। सबसे पहला रास्ता तो वो यही खोलेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो कुछ चीज़ों को लेके हेजिटेशन रहती है, वह हेजिटेशन गुरु ग्रह यहाँ पर प्रवेश करते ही खत्म कर देंगे। यानी अब आप इंडिविजुअल बेनिफिट्स के बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन ग्रुप बिहेवियर के बारे में भी सोचेंगे। यह क्वालिटी यहाँ पर गुरु ग्रह का मिथुन राशि में गोचर होने का प्रभाव बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके ऊपर। यानी जिसकी जन्म की मिथुन राशि है, वह अब अपने साथ लोगों को कैसे लेके चलना है, किस तरह से अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा करना है, किस तरह से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को अच्छा करना है, यह नॉलेज गुरु ग्रह आपको देंगे और उसके कारण आप अपने मान सम्मान में वृद्धि भी पाएंगे। कुछ लोग जो मिथुन राशि के हैं, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे होंगे कई समय से। इस समय गुरु ग्रह उनकी मान प्रतिष्ठा उस कर्जे के बावजूद भी कुछ इस तरह से करेंगे कि लोग आप पे भरोसा करेंगे कि आप कर्जा उतार देंगे। यानी यही तो कृपा होगी गुरु ग्रह की, सबसे शुभ ग्रह के मिथुन राशि वालों पर, जिसके कारणवश वह अपनी मान प्रतिष्ठा को वापस पा लेंगे, अगर किसी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो। अच्छा, यही बात विद्यार्थियों के लिए भी कुछ इस तरह से अप्लाई होती है कि यह मौका आपके पास अब जो आया है, दोबारा जल्दी नहीं आएगा। किस तरह का मौका? गलतियां हो जाती हैं दर्शकों, आलस कर लेता है व्यक्ति, काम नहीं करता है, विद्यार्थी को लगता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फिर कई अटेम्प्ट्स देने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी हिम्मत टूट रही होती है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहूंगा जिनका मिथुन राशि है, कि गुरु ग्रह अब आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाने को तैयार हैं। यानी अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करो, पूरी नॉलेज को इकट्ठा करो फिर से, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक बार देखो तो सही कि अब आप चीज़ों को और कितना अच्छा कर पा रहे हैं। पहले जो बातें कई घंटों तक भी नहीं कंप्लीट हो पाती थी, वह कुछ ही घंटों में अब कंप्लीट हो जाएंगी। सिर्फ आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। यह बात हर एक विद्यार्थी के लिए है जो किसी भी स्तर पर है, पर मिथुन राशि का है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह के शुभ आशीर्वाद आप तक पहुंच रहे हैं अब। तो मिथुन राशि वालों ने अगर ये अवसर खो दिया तो दोबारा जल्दी नहीं आएगा। इसलिए विद्यार्थियों, छोड़ दो जितना भी आपके सर पर वजन है पीछे के कई वर्षों का, सब छोड़ दो। इस समय पूरी मेहनत के साथ एक बार आपने कोशिश कर लेना, तो गुरु ग्रह मिथुन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर ही मानेंगे। अच्छा, अब जो लोग वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए भी गुरु ग्रह बड़ा शुभ अवसर लेके आ रहे हैं। यानी कि आपके नए परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा पर गुरु ग्रह की नजर रहेगी। वह हर जगह चाहेंगे कि लोग आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। तो आपको भी ध्यान रखना है, मैं जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा था, अपने बारे में तो सोचना है,
लेकिन इस समय दोनों परिवारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यह बात तो उन लोगों के लिए रही जिनकी शादी होने जा रही है या शादी हो चुकी है। कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, शादियां नहीं हो पा रही होंगी, अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे होंगे और मिथुन राशि के व्यक्ति अब थोड़ा सा अपना संयम खो रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका आ रहा है। चिंतित मत होइए। गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत करवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, डिले होने के कारण या कोई ऐसी वजह जिसके कारण अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपको कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करने। आप ये मत सोचिए कि कई समय हो गया है तो अब आंख मूंद के शादी कर लो, बिल्कुल ऐसा मत करना। गुरु ग्रह तो बल्कि ये कह रहे हैं कि अब और अच्छे से एनालाइज कर लो, समय आ गया है। जब चॉइसेस का बेहतरीन समय आया तब चॉइसेस ही छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को, चाहे हो चुका हो, होने वाला हो या कई वर्ष बीत चुके हों, उसको सुधारने का भी बहुत अच्छा मौका है। कई बार होता है ना, इतनी सारी कंफ्यूजन जिंदगी में हो जाती हैं कि हम अपनी ईगो से ऊपर नहीं उठ पाते। सुनने में बुरा तो लगेगा, पर मैं कहना चाहूंगा कि मिथुन राशि वालों को इस समय थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना होगा कि वे अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। गुरु ग्रह बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार आपको निकलवा देंगे। सिर्फ सरलता से अपनी बात अपने जीवन साथी से कह दो, हिम्मत जुटा के। अगर आपको लगता है कि ऐसा कहने से संबंध बिगड़ जाएंगे, तो तरीका सोचो किस तरह से कहना है। गुरु ग्रह मस्तिष्क में मंथन करवा देंगे और आपको रास्ता निकाल कर दे देंगे, क्योंकि वह आपके जीवन साथी यानी कि आपके वैवाहिक जीवन यानी कि आपके प्रेम संबंधों पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फिर गुरु ग्रह का आशीर्वाद ले लीजिए ना। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, बाकी गुरु ग्रह आशीर्वाद के स्वरूप में संबंधों को ठीक कर देंगे। यानी कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि आचार्य जी, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, बड़ी मुश्किल से आता है ये मौका। आपको ये मौका मिल रहा है कई वर्षों बाद और मिलेगा फिर कई वर्षों बाद। तो यह वर्ष 2025 जाने मत देना, ऐसे ही बैठे बैठे गुजार मत देना। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से एफर्ट्स करने का टाइम है और बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी मिथुन राशि है तो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अपनों के साथ थोड़ा सा ऐसा मन मुटाव हो जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे वैचारिक मतभेद हो जाता है। यही बात ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ भी हो सकता है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ हमारा वैचारिक मतभेद हो जाता है। वह वैचारिक मतभेद भी अब खत्म हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो तकलीफ आपके सर पर है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए और आप फ्री हो जाएं। तो आपको क्या करना है, सही मायने में बताऊं तो कुछ नहीं करना है। यानी आपको ना तो रिवर्ट बैक करना है, ना पलट के जवाब देना है, ना ही इस परेशानी के चलते इरिटेट होके कोई ऐसा बिहेवियर करना है जिससे कि आपके मान सम्मान पर दाग लगे। बल्कि आपको गुरु ग्रह की क्वालिटी एक्सेप्ट करनी है। क्या है गुरु ग्रह? गुरु ग्रह गुरु हैं, यानी कि शांत हैं, संयम रखते हैं, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखते हैं, अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कोई बिना बात की ललकार भी मारे, बिना बात की बदतमीजी भी करे, तो भी खुशी से हंस के उसको आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा महान बनना पड़ेगा इस समय, पर यह चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगी। यही करने के लिए गुरु ग्रह मिथुन राशि में आए हैं। और दर्शकों, जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और शनि राहु के गोचर भी जो राशि परिवर्तन के अनुसार हुए हैं, सभी की जन्म राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा हमारे इस चैनल पर। अब अंततः एक बात और कहूंगा, फिर मिथुन राशि वालों के लिए वाणी को विराम दूंगा कि मिथुन राशि वालों को एक बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि यह समय अपने नॉलेज को बहुत गहराई से ही लेने का है। कहने का मतलब यह है दर्शकों
कि कभी-कभी होता है कि हम कुछ चीज़ों को कई बार इग्नोर करते चले आ रहे हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएँगे। इसके चक्कर में जो कि मिथुन राशि वालों की क्वालिटी है ना, मल्टी टैलेंटेड वाली, वह उसे भी छोड़ देते हैं, जबकि यह समय उसी क्वालिटी को दोबारा से शुरू करने का है। जो कर रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, वो भी करके देखो जिसे कई वर्षों से इग्नोर कर रहे हो। जब आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। पैसे की, मान-सम्मान की, इवन रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छे से बदलाव आ रहे हैं। तो इसलिए जो सोचते आ रहे हो पर कर नहीं रहे हो, वह सब अब करना भी शुरू कर दो। गुरु ग्रह का आशीर्वाद बार-बार नहीं मिलता है। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।